अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और मज़े में हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी मंथली ग्रोसरी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपनी मंथली ग्रोसरी करती हूँ और किस तरह से बाद में मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, अपने रेफ्रिजरेटर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, अपनी वेजिटेबल्स को कैसे मैं स्टोर करती हूँ। ये सब मैं आप आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे साथ होती है ग्रोसरी के टाइम, ये मेरी ट्रॉली में होती है और जो रिदा होती है वो अपने बाबा के साथ दूसरी ट्रॉली में होती है। क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम को सेव कर लेते हैं, मैं सारी वेजिटेबल्स वगैरह देख लेती हूँ कि क्या क्या लेना है, और इनके बाबा जो होते हैं वो दूसरी ट्रॉली में रिदा को ले जाते हैं, वो दूसरी जो ग्रोसरी होती है वो कर लेते हैं, जैसे फ्रोज़न आइटम्स और दूसरा योगर्ट चीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें वो दूसरी साइड से ले लेते हैं। थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है हमारा। यहाँ पे हमारी ग्रोसरी कंप्लीट हो चुकी थी और बस हम घर आ गए थे। ग्रोसरी करना इतना मुश्किल लग रहा होता है, पहले तो सोच सोच के हो रहा था कि ग्रोसरी करना, वो भी 2 बच्चों के साथ, और उसके बाद घर आने के बाद ग्रोसरी को समेटना, ऑर्गेनाइज करना, वो सबसे मुश्किल काम होता है। वो इतना मुश्किल टास्क होता है हमारे लिए कि इनको अच्छे से अब हमने सेव कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं सारी वेजिटेबल्स को एक एक टेबल पे मैं रख लेती हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन सी वेजिटेबल है, इसको किस तरह से मैंने स्टोर करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया था धनिया। धनिया वैसे तो फ्रेश होता है, लेकिन फिर भी इसमें कोई येलो पार्ट जो होता है, लीव्स येलो होते हैं, वो निकाल लेती हूँ। और अगर कोई धनिया ख़राब है वो मैं सारा निकाल लेती हूँ। इसको मैं वॉश नहीं करती हूँ, वॉश करके फिर ये होता है कि धनिया इतनी देर नहीं निकालता है। इस तरह से मैं अगर इसको सेव करती हूँ ना, तो ये मैक्सिमम 8 to 10 डेज के लिए ना इजीली ये धनिया निकाल जाता है। तो बस मैं इस तरह से इसको क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, जो एक्स्ट्रा लीव होते हैं वो भी निकाल लेती हूँ। और बाद में फिर मैं इसको टाई करके एक जिप लॉक बैग में मैं इसको फिर रख देती हूँ। और इस तरह से मेरा धनिया तकरीबन 10 दिन के लिए इजीली बहुत फ्रेश रहता है। जिपलॉक बैग में मैं इसको इसलिए रखती हूँ ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो ना जाए और धनिया बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए मैं इसको जिपलॉक बैग में डाल के और ऊपर से अच्छे से मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि इसमें कोई एक्स्ट्रा नमी वगैरह ना जाए। इसी तरह मैं जो कुकम्बर होते हैं, खीरे, उनको भी मैं दूसरे वाले बैग से निकाल के जिपलॉक बैग में डाल देती हूँ ताकि इसमें भी नमी ना जाए और जो हमारे खीरे हैं वो भी मेरे अच्छे से सेव हो जाते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ पे ये जो बंद गोभी है इसको भी मैं इसमें से निकाल के जो रैपिंग शीट होती है उसमें मैं इसको सेव कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि जो लीव है इसके बंद गोभी के, वो बड़े फ्रेश रहते हैं। ये तकरीबन मेरे 20 से 25 दिन तक मेरी ये वाली जो गोभी है, बंद गोभी, ये अच्छे से मेरी सेव रह जाती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, ये मुरझाती भी नहीं है, ये बड़े अच्छे इसके लीव रहते हैं। यहाँ पे हरी मिर्चियों को भी मैं इसी तरह से निकाल के इनकी जो अंदर खराब कोई अगर हरी मिर्ची है वो भी मैं निकाल लेती हूँ, साथ में एक्स्ट्रा जो लीव वगैरह होते हैं इसमें वो भी निकाल लेती हूँ, और जो इसके ऊपर से जो डंडल से होते हैं वो मैं काट लेती हूँ सीजर के साथ। और फिर उसके बाद में इसको सारे अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ कि कोई एक्स्ट्रा ना हो। इसको मैं वॉश नहीं करती हूँ, इसको मैं जब यूज़ करती हूँ तभी वॉश करती हूँ। नहीं तो फिर अगर नमी हो जाएगी इसमें, वॉश करने के बाद ड्राई भी कर लो फिर भी हल्की सी इसमें नमी रह जाती हो, तो फिर मैं इसको इसी तरह से सेव करती हूँ, जिप लॉक बैग में रख लेती हूँ और ऊपर से इसको बंद कर लेती हूँ ताकि इसमें नमी वगैरह ना जाए। और ये भी मेरी अच्छी खासी दिन इसके साथ भी गुजर जाते हैं, हरी मिर्ची के साथ भी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हरा प्याज, और हरे प्याज में मैं इसको अच्छे से पहले इसको वॉश कर लेती हूँ क्योंकि ये मैंने सारा कटिंग करके रखना होता है। इसको मैं इस तरह से नहीं रखती हूँ क्योंकि जो इसके ग्रीन वाला हिस्सा होता है ना, वो अक्सर जिपलॉक बैग में भी रखो तो वो इसमें नमी आती ही आती है, वो ये होता है कि ख़राब हो जाते हैं, और कुछ इस पे लगी होती है मट्टी वगैरह, तो इसकी वजह से जो उसके मट्टी के पार्टिकल्स होते हैं ना वो इसको जल्दी ख़राब कर देते हैं। तो फिर मैं इसी तरह से इसको अच्छे से पहले साफ कर लेती हूँ कि जो इसमें जो येलो लीव्स होते हैं वो भी निकाल लेती हूँ। और इसको मैं अच्छे से वॉश करके बास्केट में रख देती हूँ कि ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। और इसके बाद फिर इसको मैं अच्छे से टिश्यू के साथ भी ड्राई कर लेती हूँ कि जो हल्की थोड़ी बहुत नमी है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाए। देखिए अभी है इसमें, तो मैं इसको अच्छे से अभी भी साफ़ कर रही थी, ड्राई कर रही थी कि अच्छे से इसमें से जो पानी है वो सारा जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसको काट के ही इसको रखती हूँ, इसको मैं इसी तरह से नहीं रखती हूँ। तो मैं ये सारा जो ग्रीन अनियन है वो काट लेती हूँ
और उसके बाद मैं इसको जिप लॉक बैग में डाल के और इसको मैं फ्रीज करती हूँ। इसको मैं नीचे फ्रिज में नहीं रखती हूँ, इसको मैं फ्रीजर में रखती हूँ ताकि जब यूज़ करना हो तभी फ़ौरन इसको निकाल के तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे पुदीने के साथ भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा लीव वगैरह इसमें से निकाल देती हूँ। वैसे तो मैं पुदीने के जो पत्ते होते हैं वो सेपरेट करके रखती होती हूँ, इसके साथ से इसकी डंडल वो सेपरेट कर देती होती हूँ, लेकिन आज इतनी हिम्मत नहीं थी तो फिर मैंने बस इसको इसी तरह से रख दिया था। लेकिन वो भी मैं इस तरह करके ना इसके लीव इसको अच्छे से साफ कर लेती हूँ। ये भी मेरे अच्छे खासे दिन इस तरह से भी गुजर जाते हैं कि इसको मैं जिपलॉक बैग में भी इसको भी रख लेती हूँ, तो ये भी अच्छे से गुजर जाता है काफ़ी दिन। और यहाँ पे मैंने गोभी ले ली थी, इसके जो एक्स्ट्रा डंडल होते हैं ग्रीन वाले वो मैं सारे निकाल लेती हूँ और इसको भी मैं रैपिंग शीट में मैं इसको कवर करके तो फिर ही मैं इसको रखती हूँ। ये भी बड़े अच्छे से तकरीबन हफ्ता ये बड़ी अच्छी से गुजर जाती है। इसके साथ वेजिटेबल्स तो हम जब लाते हैं जल्दी ही पका लेते हैं कि इसको ये होता है कि ज़्यादा देर रखने से वो फिर उनका वो टेस्ट भी नहीं रहता है। यहाँ पे जो कैरेट्स वगैरह हैं उनको भी मैं जिपलॉक बैग में ही इसमें से निकाल के जिपलॉक बैग में ही डाल के रखती हूँ। इस तरह से ऊपर से मैं इसको जिपलॉक को बंद कर देती हूँ ताकि इसमें भी नमी वगैरह ना जाए। और यहाँ पे जो बैगन वगैरह वो मैं इसी तरह ही रख देती हूँ क्योंकि ये तो फ़ौरन ही बना लेने होते हैं, जब ग्रोसरी करो तो पहले ही वीक में ये बन जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको वैसे ही रख देती हूँ। और यहाँ पे कैप्सिकम वगैरह उनको भी मैं जिप लॉक बैग में रख दूँगी। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना उनको तो मैक्सिमम मैं जिप लॉक बैग में रखती हूँ ताकि उनमें नमी वगैरह ना जाए। यहाँ पे प्याज को मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ, जो इसमें एक्स्ट्रा प्याज के वो उतरे होते हैं ऊपर से उनको मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ ताकि जब मैं इसको बास्केट में रखूँ आलू के साथ तो वो फिर ख़राब नहीं होते हैं, यानी कि जब मैं अनियन यूज़ करती हूँ तो वो बार बार नीचे नहीं गिरते हैं। यहाँ पे मेरी सारी वेजिटेबल्स को मैंने इस तरह से स्टोर कर लिया था। ये सारी मैंने भिंडी को मैंने नहीं निकाला था, भिंडी को मैं इसी तरह रखती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी रैपिंग शीट में थी। यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स को फ्रिज में रख दिया था और मेरी फ्रिज अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई थी। और जो मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जैसे बच्चों के दूध और खाने पीने की बच्चों की चीज़ें वो मैं इस तरह से रख लेती हूँ। यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स को भी मैं निकाल के अच्छे से इस तरह से सेव कर लेती हूँ और एक साइड पे मैं ये फ्रूट्स जो फ्रोज़न होते हैं उनको भी रख लेती हूँ। जो ये मैंगो है और साथ में स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी फ्रोज़न, और ये बच्चों की चिप्स वगैरह पॉपकॉर्न और कॉर्न इस तरह ये भी मैं एक साइड पे रख लेती हूँ। यहाँ पे मैं कंटेनर वॉश करी थी राइस के और आटे के जो कंटेनर होते हैं उनको मैं अच्छे से पहले क्लीन कर लेती हूँ न्यू राइस और आटा डालने से पहले, ताकि जो पहले वाला चावल और आटे की स्मेल अगर आ रही है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। चावल तो मेरे मोस्टली ख़त्म हो जाते होते हैं मंथ के स्टार्ट में, तो इसलिए वो नहीं होते, लेकिन आटा मेरा मोस्टली बचा होता है तो जो पहले वाला आटा होता है वो मैं निकाल लेती हूँ और जो न्यू लेके आई होती हूँ वो पहले मैं डालती हूँ और उसके बाद में फिर जो ऊपर जो बाकी पहले वाला आटा था वो मैं इसके ऊपर डाल लेती हूँ। इस तरह से पहले मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको अच्छे से खुश्क भी कर लेती हूँ, ड्राई कर लेती हूँ टिश्यू के साथ, या इसको मैं कुछ देर के लिए रख देती हूँ ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए और उसके बाद में इसमें मैं आटा और चावल डालती हूँ। आटा मैंने डाल लिया था, अब ये मेरे चावल थे जो मैं इसमें डाल रही हूँ और जो एक्स्ट्रा होते हैं फिर वो मैं रख देती हूँ इसी में ही। अच्छा, जो दालें और मसाले हैं वो मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ, वो मैं मोस्टली चक्की से लेती हूँ, उसका व्लॉग मैं आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूँगी। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।